तो अब मैं आप लोगों को अपनी आइटिनरी बताती हूँ। मैं टोटल 9 डेज़ के ट्रिप पे गई थी थाईलैंड। तो हम लोग डिफरेंट लोकेशंस पे गए थे। पहले तो मैं आपको बताती हूँ, ऑब्वियसली हम इंडिया से गए थे। इंडिया से हमने बैंकॉक की फ़्लाइट बुक करी थी जो हमें चीपेस्ट पड़ी थी। अब फ्लाइट बुकिंग के लिए आप लोग डिफरेंट ऐप्स यूज़ कर सकते हो। अगर आप एशियन कंट्रीज़ की फ़्लाइट बुक करते हो तो अगोडा इज़ ऑल्सो गुड इनफ, वहाँ से भी आप फ्लाइट बुक कर सकते हो। मैंने जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बुक करी थी बैंकॉक की वो अगोडा से करी थी। उसके अलावा आप लोगों के पास अगर डिफरेंट कार्ड्स हैं तो ईज माई ट्रिप, इक्सिगो ऑल्सो प्रोवाइड यू वेरी गुड प्राइसेस, कॉम्पिटिटिव प्राइसेस, और कार्ड डिस्काउंट्स भी काफ़ी ऑफर करता है। अदरवाइज़ आपके पास मेक माई ट्रिप का भी ऑप्शन है, वहाँ से भी बुक कर सकते हो। तो ये तो रही बुकिंग की बात। मैंने जो फ़्लाइट ली थी वो थी एयर एशिया। मुझे लगभग 10,000 पर पर्सन का चार्ज लगा था। एक चीज़ और, एयर एशिया में आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलता है, तो वो मुझे अलग से लेना पड़ा था, जो कि लगभग 2,000 रुपये एडिशनल चार्ज आपको पे करना पड़ता है 20 kg बैगेज के लिए। तो मुझे लगभग 10,000 पर पर्सन की फ़्लाइट पड़ी थी यहाँ से लेकर के थाईलैंड जाने की, जो कि लगभग 3.5 घंटा टाइम लेती है इंडिया से। अब हम वहाँ पर सुबह लैंड हुए थे 4:20 के आसपास। वहाँ पर हमने इमिग्रेशन में गए, हमारा सारा प्रोसेस हुआ, मैं फिंगरप्रिंट्स लिए, फ़ोटो ली, आने जाने की फ़्लाइट, होटल बुकिंग्स उन्होंने देखी। उसके बाद हमें स्टैंप लगा के ओके कर दिया। फिर उसके बाद हम लोग जैसे गए, उसके बाद हमें जाना था लोकल फ़्लाइट से। हम लोग बैंकॉक उतरे थे, तो हमारा जो प्लान था, लाइक बैंकॉक इज़ द सेंटर ऑफ थाईलैंड, हम जा रहे थे नॉर्थ बैंकॉक 2 दिन के लिए, चियांग राई और चियांग माई। ये काफ़ी एंशियंट टाउन्स हैं थाईलैंड के। यहाँ पर काफ़ी पुराने और काफ़ी अच्छे टेम्पल्स, सुंदर टेम्पल्स भी हैं, नए भी हैं, ऐसा नहीं है पुराने ही हैं सिर्फ, बहुत ही डिफरेंट नए टेम्पल्स हैं। आप उसका वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे चैनल पे। तो वहाँ पर एक वाइट टेम्पल है, ब्लू टेम्पल है, एक गोल्डन ट्राइंगल करके जगह है जहाँ पे रिवर्स मीट करती हैं, वहाँ पे एक बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैच्यू है। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पर जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो हम लोग क्या किया, हम लोग यहाँ से बैंकॉक गए, बैंकॉक से वहाँ चियांग माई चियांग राई गए, फिर उसके बाद वापस फिर बैंकॉक आए। बैंकॉक से हम लोग फिर फुकेत गए, फुकेत से हमने फीफी, क्राबी, ये सब एक्सप्लोर करा। तो अब आते हैं, जैसे ही हम एयरपोर्ट पहुँचे बैंकॉक के, तो हम डीएमके एयरपोर्ट पे पहुँचे थे। डीएमके और सुवर्णभूमि 2 एयरपोर्ट्स हैं बैंकॉक में, तो आप किसी भी लैंड करते हो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। सुवर्णभूमि पे तो इनफैक्ट एयरपोर्ट मेट्रो लाइन भी है, डीएमके पे भी है, आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हो मेट्रो से। थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम होगा, तो आई वुड से गूगल ट्रांसलेट अपने साथ लेके चलना। ट्रांसलेटर इज़ अ मस्ट। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को आपकी बात समझ में नहीं आएगी, तो ट्रांसलेटर तो आप लेके चलना ही चलना, गूगल ट्रांसलेटर और समथिंग, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब आप जाते हो अगर, तो बसेस भी चलती है, ऐसा नहीं है। अगर आप सस्ते में कम्यूट करना चाहते हो, क्योंकि टैक्सीज ऑब्वियसली हायर प्राइसेस लेती हैं, तो आप बसेस भी यूज़ कर सकते हो। A1 करके बस चलती है जो आपको बैंकॉक लेके जाती है डीएमके से, मोचेट बस टर्मिनल। इसको भी मैं आगे कवर करूँगी, क्योंकि हमने फुकेत जो है वो बस से ट्रैवल किया था, तो वो भी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम लोग क्या हुआ कि हम लोग बैंकॉक से चियांग माई गए थे और चियांग राई गए थे। तो बैंकॉक से हमारी फ़्लाइट चियांग माई की थी, लगभग 1 घंटा 20 मिनट के आसपास लगता है। और आपको जो है वो फ़्लाइट लगभग हमने पहले से इंडिया से ही बुक करा दी थी, तो हमें 2,500 पर पर्सन फ़्लाइट पड़ी थी, लगभग इतने की। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, वहाँ की जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है, किसी भी एयरलाइन में आपको चेक इन बैगेज नहीं मिलेगा, आपको एडिशनल पैसे पे करके बुक करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या हैक करा था, पैसा बचाने के लिए हम लोगों ने बैगेज, जो हमारा चेक इन बैगेज था, वो एयरपोर्ट पे ही रखवा दिया था लगेज रूम में। लगभग हमें 75 बात पर पर्सन पे करना पड़ा, पर बैगेज पे करना पड़ा 1 दिन का। तो हमने अपना लगेज एयरपोर्ट पे छोड़ दिया था, देन हमने फ़्लाइट बोर्ड करी थी और हम लोग सीधा पहुंच गए चियांग माई। हम जब चियांग माई गए थे तो उस दिन सैटरडे, आई थिंक संडे था,
तो संडे को वहाँ पे सैटरडे संडे दोनों दिन वहाँ पे वीकेंड मार्केट लगती है जो कि काफ़ी बड़ी होती है, तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, काफ़ी अच्छी थी। वहाँ पे आपको सब चीज़ें मिलेंगी, खाने की चीज़ें, देन यू हैव दिस क्लोथिंग मिलेगी, घर पे डेकोरेटिव आइटम्स मिलेंगे, सब कुछ, मतलब जो नॉर्मल बड़ी सी मार्केट्स लगती हैं, फ्ली मार्केट्स, उनमें जो जो आप सोच सकते हो एसेसरीज, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पर। तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, हमारा सारा टाइम उसमें निकल गया। जब हम लैंड किए थे तो हम चियांग माई लैंड किए थे, वहाँ पे हमने कुछ कुछ टेम्पल्स एक्सप्लोर करे थे जो कि काफ़ी सुंदर थे, और मार्केट में भी हमारा 2-3 घंटा निकल गया। फिर जब हम मार्केट से निकले तो हम एक ग्राउंड टाइप में गए थे जहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स वहाँ पे म्यूज़िक पे डांस कर रहे थे, वो भी काफ़ी अच्छा था, वहीं के स्टूडेंट्स थे वो, तो काफ़ी लाइवली सा माहौल था उस दिन वहाँ पर, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड वहाँ के लोग भी कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रेंडली थे, बिकॉज़ वहाँ पर टूरिज़्म इतना नहीं है जितना बैंकॉक और फुकेत में है। तो इट वाज़ ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, आप इंडियन रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हो वहाँ की मार्केट में, तो वो एक डिफरेंट थिंग है। होटल्स मैं आपको लिस्ट दे दूँगी सारी डिस्क्रिप्शन में, मैंने कहाँ कहाँ बुक किया, आप उसके अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो, और आपको लोकेशंस भी बता दूँगी कहाँ पर किस जगह पे कहाँ पे रहना चाहिए। तो हम चियांग माई में हम लैंड किए थे लगभग 11-12 बजे, हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो वहाँ पर एक पीक भी है, वो थोड़ा सा हिली एरिया से सराउंडेड है, तो वहाँ पर थोड़ा सा ट्रैवल, अगर आई थिंक अराउंड 100 किलोमीटर्स है, एक काफ़ी ऊंचा पीक है, वहाँ पर जाके आप व्यू एंजॉय कर सकते हो। हम लोग नहीं जा पाए थे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं था। तो ये था हमारा डे 1। देन डे 2 पे हम लोगों ने सुबह सुबह बस बोर्ड कर ली थी, अराउंड सुबह 7 बजे। बस की बुकिंग हमने एक दिन पहले ही कर ली थी, या फिर आप किसी ऐप से बुक कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे 12 गो करके एक ऐप चलती है, उससे आप बुक कर सकते हो। देन देर इज़ दिस ग्रीन बस वेबसाइट, तो आप उनसे बुकिंग कर सकते हो। लगभग 3 घंटे लगे हमें चियांग माई से चियांग राई जाने के लिए। 185 किलोमीटर्स है, रास्ता काफ़ी सुंदर है, और 12 गो से ज़्यादा ग्रीन बस ज़्यादा चीप है एज़ कम्पेयर टू 12 गो। तो आप ऑनलाइन बुक कर सकते हो, दोनों के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हो, अपने टाइम के हिसाब से बुक कर सकते हो, और उस हिसाब से आपको 3 घंटा लगभग लगेगा चियांग राई जाने में। तो हम जब बस से गए थे तो हमें सबसे पहले वाइट टेम्पल जाना था, तो वाइट टेम्पल के बाहर से ही बस निकली थी, तो हमें डायरेक्ट बस ने वाइट टेम्पल ही उतार दिया था। वाइट टेम्पल बहुत सुंदर था, मतलब ऐसी कोई चीज़ मैंने कभी नहीं देखी। वो जो परियों की कहानियाँ दिखाते हैं ना कार्टून्स में, या फिर किसी ऐसे टीवी सीरियल में, वहाँ जैसी बिल्डिंग्स होती है ना, वाइट टेम्पल बिल्कुल वैसा था, मतलब एकदम ही अलग एक्सपीरियंस था। अगर आपको टाइम मिले तो आप प्लीज़ वहाँ जाइएगा, वो बहुत ही अलग है। तो उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, आप प्लीज़ चेक करिएगा। वाइट टेम्पल मैंने ऐसा अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं, कहीं नहीं देखा। जो वाइट टेम्पल था वो बहुत सुंदर था। वहाँ मतलब अगर आप जा सकते हो, आपके पास इतना टाइम है, तो आप प्लीज़ जाओ, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस रहेगा। इसके साथ साथ वाइट टेम्पल सिर्फ एक नॉर्मल टेम्पल नहीं है, वो एक खुद में पूरी स्टोरी डिपिक्ट कर रहा है। फ्रॉम हेल टू हेवन, योर जर्नी फ्रॉम हेल टू हेवन। जब आप एंटर करते हो तो वहाँ पे काफ़ी सारे सीमेंट से हाथ बनाए हुए हैं वाइट कलर के, विच इज़ काइंड ऑफ एन हेल। तो आप एक ब्रिज पे जाते हो और फिर फाइनली आप एक हेवन में पहुँचते हो। तो वो एक स्टोरी उस पूरे टेम्पल की है,
पूरा टेम्पल सीमेंट से बनाया हुआ है, वाइट कलर और उस पर सिल्वर लाइनिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत ही फोटोजेनिक है। वहाँ पर एक छोटा सा गोल्डन टेम्पल भी है और भी काफ़ी कुछ है। वो कैंपस काफ़ी बड़ा है, मतलब आपको ईजिली 3 घंटा 2-3 घंटा आराम से वहाँ पे लग जाएगा। एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे एंट्री की फ़ीस 100 थाई बात पर पर्सन है, लगभग 230 रुपये इंडियन करेंसी में। और दूसरी चीज़, वहाँ पे हर तरह के कपड़े अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक टेम्पल है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट योर नीज़ आर कवर्ड। तो आप कुछ ऐसा पहनिए जो बिलो नीज़ हो और आपके आर्म्स भी कवर्ड होने चाहिए, मतलब स्लीवलेस कपड़े या ट्यूब टॉप्स ये सब आप नहीं पहन सकते। योर आर्म्स शुड बी कवर्ड, नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह चलेगा। तो कपड़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप वो कपड़े नहीं उनके गाइडलाइन के हिसाब से पहन के जा रहे हो तो वो आपको एंटर नहीं करने देंगे। फिर बाहर कुछ स्टोर्स हैं जहाँ से आप रेंट पे कपड़े ले सकते हो, तो वो आपको रैप अराउंड करना पड़ेगा। बट फिर वो ये है कि वो लोग के कपड़े उतने अच्छे नहीं होते हैं, वाइट कपड़ा दे देते हैं कुछ ऐसा, तो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी नहीं आती है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप कपड़े ही ऐसे पहन के जाओ जो कि एप्रोप्रिएट हों टेम्पल के लिए, जिससे कि आप हैसल फ्री टेम्पल में घुस सको। तो ये एक अलग चीज़ है। एंड देन एज आई मेंशन 100 थाई बात पर पर्सन वहाँ का एंट्री फीस है। वॉशरूम्स वगैरह हैं वहाँ पर। टेम्पल के अंदर आपको कुछ भी खाने का नहीं मिलेगा। टेम्पल के बाहर रोड क्रॉस करके स्टोर्स हैं खाने पीने के, बट वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा सा चैलेंज है, तो सोच समझ के जाना। तो वाइट टेम्पल लगभग 2 से 3 घंटा आपको लगेगा। उसके बाद हम लोग गए थे ब्लू टेम्पल, वो नया बना हुआ है, वो भी काफ़ी सुंदर है, अच्छा था। ब्लू टेम्पल जाने के लिए या तो आप कैब कर लीजिए अगेन, या फिर आप क्या कर सकते हो कि वहाँ पर ना वैन्स चलती रहती हैं जो कि लाइक 50 थाई बात पर पर्सन ऐसे लेती हैं। तो हम लोग भी गए थे वाइट टेम्पल से ब्लू टेम्पल, तो हमें वैन में ही बैठ के चले गए थे शेयरिंग में। तो वो लगभग 50 थाई बात पर पर्सन उन्होंने चार्ज किया था, हमें ब्लू टेम्पल उतार दिया। ब्लू टेम्पल भी काफ़ी सुंदर था, वहाँ पे भी हमें 1-1.5 घंटा लग गया था। काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे एक आइसक्रीम मिलती है ब्लू कलर की, जो राइस ब्लू कलर के शेड से होते हैं। एक मिलती है कोकोनट के अंदर, आपको मिलेगी कोकोनट आइसक्रीम ही होती है वो कोकोनट के अंदर आपको रख के कोकोनट आइसक्रीम मिलेगी ब्लू कलर का। तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है, डिफरेंट। उसके बाहर थोड़ा सा खाने पीने का एरिया है, तो वो काफ़ी लाइवली, आप इजीली जाके फ़ोटो वोटो खिंचवा सकते हो, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, हम लोग गए थे जो वो था ललिता कैफ़े। काफ़ी फेमस कैफ़े है वो, आप कभी भी सर्च करोगे आपको डिफरेंट रील्स में मिल जाएगा। उस कैफ़े के अंदर ही वाटरफॉल है और वो बहुत सुंदर है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं, और मेन उसका ऑब्वियसली अट्रैक्शन जो है वो कैफ़े के अंदर का वाटरफॉल है जो उन्होंने बना रखा है, काफ़ी सुंदर है। तो वहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो। खाना उधर पर्सनली मुझे कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट आपको अगर थाई फ्लेवर का खाना पसंद है तो अच्छा है। ड्रिंक्स ठीक थी वहाँ की, बट हमने वेजिटेरियन डिश मंगाई थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी। बट एनीवे आप ट्राई कर सकते हो, इट्स एन ऑल टाइम एक्सपीरियंस, हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो दैट्स हाउ इट इज़। तो ये हमने चियांग राई में एक्सप्लोर करा। और भी जगह है वहाँ पर एक्सप्लोर करने की, जैसे मैंने मेंशन करा वहाँ पे एक जगह है जहाँ पर डिफरेंट रिवर्स मीट करती हैं, वो बिल्कुल म्यांमार बॉर्डर के पास है, तो उसके लिए काफ़ी आगे जाना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर क्या था, हमारी चियांग राई से लगभग वापसी की फ़्लाइट जो थी वो अराउंड रात को थी 9 बजे, और हम वापस DMK एयरपोर्ट बैंकॉक पहुँच गए थे रात के 11:30 बजे। हमारा नाइट स्टे बुक था बैंकॉक में, तो हमने वापस आके अपना लगेज लिया लगेज रूम से, और फिर हम कैब करके होटल पहुंच गए। फिर हमने होटल में नाइट स्टे किया, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोगों ने बस बुक करी फुकेत जाने के लिए। फुकेत लगभग 12 से 13 घंटे का जर्नी रहता है बैंकॉक से। आप मल्टीपल वे से जा सकते हो, चाहो तो फ्लाइट ले लो, चाहो तो बस से चले जाओ। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज टू ट्रैवल। हम लोगों ने बस ली क्योंकि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव थी, और आपको अगेन फ़्लाइट जाओगे वहाँ पे डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आपको बैगेज का चार्ज अलग से देना पड़ेगा।
एंड दोज आर मोर एक्सपेंसिव। तो हम लोग बस प्रेफर किया हमने। ओवरनाइट जर्नी थी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी और बसेस काफ़ी कंफर्टेबल है वहाँ की। तो देर आर मल्टीपल सेगमेंट्स बस के लिए। बस अगर आप बुक करना चाहते हो तो आई वुड से आप बस स्टैंड से एक दिन पहले ही कर लो। मल्टीपल बस स्टैंड्स हैं, एक वहाँ पे मोचिट बस स्टैंड है बैंकॉक में, दूसरा एक सदर्न टर्मिनल है। मोस्टली बसेस आपको सदर्न टर्मिनल पे मिलेंगी, तो आप सदर्न टर्मिनल जाइए और वहाँ से आप बस बुक करना चाहते हो अगर एक दिन पहले, तो आप मोचिट से भी कर सकते हो, बस किसी भी बस स्टॉप से कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सदर्न टर्मिनल से ज़्यादा बसेस चलती हैं मोचिट के कंपैरिजन में। अब जो बस हमने ली थी वो थी 750 थाई बात पर पर्सन। नॉर्मल जैसे इंडिया में वॉल्वो होती है वैसी थी, उससे थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थी, सीट्स वगैरह अच्छे से बैक हो रही थी। वहाँ पे बस में प्लस पॉइंट क्या रहता है, जैसे आप जाओगे वो आपको पानी देंगे, एक स्नैक देंगे, देन लंच आई मीन डिनर टाइम पे, जिस भी टाइम आप जा रहे हो, अगर लंच टाइम पे जा रहे हो लंच, या फिर डिनर टाइम पे डिनर, आपको एक कूपन मिलेगा और वहाँ पर आप कुछ भी उस कूपन से, वो आपके बस के चार्ज में इंक्लूडेड रहता है, वो आपको मील भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। एंड देन नेक्स्ट मॉर्निंग वो आपको एक स्नैक देंगे एंड देन आपको ड्रॉप कर देंगे। तो हमारा आई वुड से कि आप बस जो है वो 1 या 2 दिन पहले बुक कर लो, बिकॉज मल्टीपल बसेस होती हैं तो सारी बसेस फुल हो जाती हैं और आपको लास्ट में अच्छी बस की सीट नहीं, मतलब टिकट नहीं मिलती, जो सबसे बेकार बस रह जाती है वही टिकट्स मिलती हैं। तो बस पहले से बुक कर लोगे और अपने फेवरेबल टाइम पे। देयर आर मल्टीपल टाइमिंग्स, शाम 6 बजे तक आई थिंक लास्ट बस चलती है। तो आपको अगर आप लेट बुक करोगे तो 6 बजे वाली नहीं मिलेगी, फिर आपको जल्दी जाना पड़ेगा, तो आप सुबह भी जल्दी पहुंच जाओगे। तो हम लोग को नहीं मिली थी, हम लोग 4:30 बजे निकले थे बैंकॉक से। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 4:30 या 5 उसने हमें उतार दिया था फुकेत। अब फुकेत में कहाँ रहना है, अच्छा, और बस में देखो मल्टीपल टाइप है। हमारा जो बस था वो था 750 बात पर पर्सन वाला। एक बस होता है जो और ज़्यादा महंगा होता है, लगभग 1100 बात समथिंग पर पर्सन होता है। वो थोड़ा रिक्लाइनर लगे होते हैं उस बस में, थोड़ी और ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, खाना वो लोग भी देते हैं। तो बस का डिफरेंस है, जो भी आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हो, उसको वो VIP बस बोलते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी लेना चाहते हो। टाइम लगभग दोनों में बराबर ही लगता है। अब आते हैं हम, तो हम लोग बस से पहुंच गए सुबह लगभग 5-6 बजे के, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास फुकेत बस स्टैंड। फुकेत बस स्टैंड से अगर आप फुकेत में रहना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप पटोंग एरिया में रहिए, वो काफ़ी लाइवली है, वहाँ पर वॉकिंग स्ट्रीट है, सारे बार्स कैफ़े मोस्टली वहीं पर हैं। पटोंग बीच के पास ये पटोंग एरिया है। वो अगर आप बैंकॉक थाईलैंड की नाइट लाइफ देखना चाहते हो फुकेत में, तो पटोंग बीच एरिया इज़ द बेस्ट एरिया टू स्टे। उसके अलावा भी काटा बीच के आसपास भी कुछ कैफ़ेज़ और खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ भी आप रह सकते हो। पटोंग के कंपैरेटिवली वो थोड़ा शांत एरिया है। पटोंग एकदम लाइक अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ तो जैसे बागा बीच वाला एरिया है, वो आप समझ लो पटोंग एरिया है। फिर वहाँ पर एक चलोंग करके एरिया है जो पहाड़ों के बीच है, वो बिल्कुल ही मतलब शांति वाला एरिया। अगर आपको शांति पसंद है, वो थोड़ा दूर पड़ेगा, तो आप चलोंग में भी रह सकते हो। तो पटोंग जो है वो काफ़ी दूर है बस स्टैंड से। अगर आप टैक्सी करोगे तो एटलीस्ट 400-500 बात आपको लगेगा। इवन बोल्ट ऐप या कुछ भी कर लो, आपको बहुत चार्ज लगेगा क्योंकि काफ़ी दूर है वो। तो वहाँ पर जब आप बस स्टॉप पे उतरोगे तो आपको कुछ वैन्स वहाँ भी मिलती हैं जो कि 100 थाई बात पर पर्सन लेती हैं और आपको पटोंग छोड़ देती हैं। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सा बाहर निकल के इधर उधर पूछना। और इवन बसेस भी चलती हैं, तो आप थोड़ा सा पूछोगे या गूगल ट्रांसलेट करके बस पे ही देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव वे में जा सकते हो। अगर टैक्सी करोगे तो वो बहुत महंगा पड़ेगा, बिकॉज पटोंग इज़ फार अवे फ्रॉम योर बस स्टैंड। तो पटोंग जब आप जाओगे, पटोंग में मार्केट में काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। हम लोग गए थे, एक अमृतसरी करके रेस्टोरेंट था, उसका खाना काफ़ी अच्छा था, मतलब अमृतसरी कुलचा काफ़ी अच्छा था, ऑथेंटिक खाना था, समोसा वगैरह, चाय भी इंडियन स्टाइल की। आपको एक तो चाय नहीं मिलेगी वहाँ पर, वो लोग जो है विदाउट मिल्क वाली टी पीते हैं, वो हमसे नहीं पीते। तो नॉर्मल जो हमारी वाली चाय होती है वो वहाँ नहीं मिलेगी,
तो आपको किसी इंडियन रेस्टोरेंट में ही जाके चाय लेनी पड़ेगी, तो आपको इंडियन टी मिलेगी वहाँ पर। तो वो रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा था। तो अगर आप पटोंग एरिया में रहते हो तो ये प्लस पॉइंट आपके लिए है कि आपको इंडियन रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे, ना कि वो और भी बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट थे पटोंग में। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप रहना चाहते हो तो आप पटोंग एरिया में रहो, ये मेरा एक सजेशन है। अब पटोंग के बाद बात करते हैं घूमने वाली जगह की। फुकेत में बहुत सारी घूमने की जगह हैं। टाइगर का एक है, वहाँ पे आप टाइगर को छू सकते हो और चीज़ें कर सकते हो। मैं पर्सनली इसको प्रमोट नहीं करती हूँ, कोई भी एनिमल्स के अगेंस्ट चीज़ें मैं पर्सनली प्रमोट नहीं करती, तो मैं नहीं गई थी वहाँ पे। ऐसे ही वहाँ पे एक एलिफेंट कैंप भी है जहाँ पे आप एलिफेंट को फीड कर सकते हो, एलिफेंट से शावर ले सकते हो और एलिफेंट राइड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें आप एक्टिविटीज़ कर सकते हो। मैंने नहीं करी बिकॉज आई डोंट प्रमोट दिस। सेकेंडली आप वहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे वहाँ पे काफ़ी सारे शोज़ भी होते हैं, कार्निवल शो एंड ऑल, वो भी आप कर सकते हो। उसके अलावा वहाँ पे आप बीचेस एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि पटोंग बीच हो गया, काटा बीच हो गया, कैरन बीच हो गया, बहुत सारे बीचेस हैं काफ़ी सुंदर सुंदर, तो आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो। वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हो। पटोंग बीच पे काफ़ी सारी वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ भी होती हैं। उसके साथ साथ आप वहाँ पर ATV राइड कर सकते हो, उनका प्रॉपर ATV का ट्रेल है। वहाँ पर आप अगर फ्रेंड्स के साथ गए हो तो आप ATV राइड भी एंजॉय कर सकते हो, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहता है। अनदर थिंग, वहाँ पर एक आपने काफ़ी रील देखी होगी, योना बीच क्लब करके है एक बीच क्लब, जो कि लाइक एक बहुत बड़ी सी बोट है, उसी पे पूल्स हैं काफ़ी सारे और वो चलती रहती है। तो वो फुकेत में ही है, आप वो भी कर सकते हो। पटोंग एरिया से एक्चुअली जब आप घूमोगे वहाँ पे तो आप उनसे पूछोगे कि योना बीच क्लब का टिकट या फिर जो भी है पास, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं जो कि टिकट्स और टूर्स बेचते हैं। तो ये कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो वहाँ पे आप कर सकते हो। इसके अलावा आप फीफी टूर कर सकते हो। फीफी, या तो आप फीफी रह लीजिए, फीफी बहुत सुंदर है, मतलब वो एक अलग ही दुनिया है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 या 2 दिन का फीफी में स्टे कर सकते हैं। फीफी में भी काफ़ी सारे होटल्स एंड रिजॉर्ट्स हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा बिकॉज जब आप डे ट्रिप्स भी जाती हैं, फुकेत और क्राबी दोनों जगह से आपको एक बोट में बिठा के फीफी घुमाएंगे 4-5 पॉइंट्स, तो वो भी आप कर सकते हो। फीफी के 4 टोटल वहाँ पे 6 या 7 आइलैंड हैं, वो लोग कुछ कुछ आइलैंड्स पे आपको लेके जाते हैं, बट वो टाइम सफिशिएंट नहीं रहता है बिकॉज वो डे ट्रिप है, आप इतनी सारी जगह जा रहे हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है देन वेल एंड गुड, आप डे ट्रिप कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है आई वुड से कि आप फीफी में स्टे करिए 2 दिन, बहुत खूबसूरत जगह है। मतलब ठीक है फुकेत अच्छा है बट फुकेत से वो 100 गुना ज़्यादा बेटर है। फुकेत के बीचेस उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो हम लोग के पास इतना टाइम नहीं था, तो हम लोग जो है वो डे ट्रिप पे ही गए थे। तो पटोंग बीच जो एरिया है वहाँ पर आपको छोटे छोटे स्टोर्स मिलेंगे, वहाँ से आप कोई भी ट्रिप बुक कर सकते हो, डे ट्रिप। तो हमने भी फीफी आइलैंड की ट्रिप वहीं से बुक करी थी। तो देयर आर 2 टाइप्स, या तो वो आपको फास्ट बोट से लेके जाएंगे या फिर वो आपको क्रूज से लेके जाएंगे। What time we leave, what time we go, and where is our meeting point. After you meet me, you go to the beach. When it's time to go back, you will come back to wait me at the meeting point only at the meeting point. Don't come for wait me at the pier. At the pier later it's very busy. We will meet at the meeting point. तो आप वहाँ जो छोटे छोटे स्टोर्स हैं वहाँ से आप पैकेज ले सकते हो डे ट्रिप टू फीफी। तो या तो देयर आर 2 टाइप्स, या तो वो आपको फास्ट बोट से लेके जाएंगे या फिर आपको वो लोग क्रूज से लेके जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप क्रूज़ वाला बुक मत करिएगा। क्रूज़ वाले में प्रॉब्लम क्या है कि वो क्रूज़ जो है वो आपको सिर्फ साइट सीइंग कराएगी, वो आपको बीचेस पे नहीं ले जाएगी, दूर खड़ी हो जाएगी। आपको अलग से बोट्स बुक करनी पड़ेगी, लॉन्ग टेल बोट्स, जो कि लकड़ी की लंबी सी बोट्स होती हैं, वहाँ पे पास पास चलती हैं, वो अलग से बुक करनी पड़ेगी बीच पे जाने के लिए। अगर आप फास्ट बोट बुक करते हो तो आपको बीच तक लेके जाएगी, क्योंकि क्रूज़ बहुत बड़ी होती है, ऑब्वियसली वो वहाँ तक नहीं जा पाएगी। क्रूज़ वाला पैकेज सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू फास्ट बोट, ठीक है।
तो आप फास्ट बोट बुक करिए। हमने जो है अंडावारी करके कंपनी थी, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, रिव्यूज़ भी अच्छे थे, वहाँ से बुक करी थी। तो क्या होगा कि इसमें देखो बहुत बार्गेनिंग होती है, वो लोग आपसे कुछ भी पैसे मांगेंगे, लगभग बोलेंगे 3200 थाई बात का है, हम आपको 1800 थाई बात में दे रहे हैं। तो ऐसे कर करके वो लोग आपको काफ़ी बार्गेन करने की कोशिश करते। तो अंडावारी करके कंपनी थी, वो काफ़ी अच्छी कंपनी है जिससे हमने बुक करा, आप लोग भी उससे जा सकते हो, आई वुड रिकमेंड दैट। तो आप लगभग हमें 1500 थाई बात देने पड़े थे इंक्लूसिव ऑफ ऑल, ठीक है। तो पर पर्सन 1500 थाई बात इस चीज़ का लगा था। तो उन लोगों ने क्या करा था, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस भी दिन का आप उनको बुकिंग करोगे वो सुबह सुबह आपको आपके होटल से पिक करेंगे, अपने एरिया में अपने पियर पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट देंगे। ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा लैविश नहीं होता है, वहाँ पे जूस मिलेगा आपको, पानी मिलेगा, ब्रेड मिलेगी, जैम, बटर, 2-4 फ्रूट्स मिलेंगे। तो नॉर्मल सा ब्रेकफास्ट होता है। सभी जितनी भी टूर कंपनीज है सबकी अपनी अलग अलग बोट होती है और वो सब आपको लेके जाएंगे। तो ये जो बोट थी इसमें लगभग 30 पीपल की जगह थी। तो ये लोग 30 पीपल ही लेके जाते हैं। कुछ बोट्स ऐसी होती हैं जो बहुत सारे लोग लेके जाती है, 40-50 पीपल ओवरलोड होके, तो वो लोग कम भी चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है वो आपको 1500 थाई बात से भी कम चार्ज करे, बट देन अगेन इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। तो आप कोशिश करना कि आपको और बार्गेन अगर कर दें। मैंने बहुत ट्राई करा अलग अलग जगह पे, बट इस कंपनी का इससे नीचे रेट पे मुझे नहीं मिल रहा था। तो आप ये चीज़ एक ज़रूर देख लेना कि किस टाइप की बोट से आपको लेके जाएंगे, लगभग उस बोट में कितने लोग होंगे। ऐसा तो नहीं कि उसको ओवरलोड कर देंगे, तो उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है। तो हम लोग गए थे लगभग, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने हमें हमारे होटल से पिक किया था। वो लोग हमें पिक करके अपने पियर पे लेके आए थे। पियर पे हमें ब्रेकफास्ट दिया था, ब्रेकफास्ट हमने किया। उसके बाद उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी, बताया कि हम कौन कौन से आइलैंड्स पे जाएंगे बोट से। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, फीफी इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 आइलैंड्स। सब पे नहीं ले जाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं है, लगभग 5-6 आइलैंड पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ पर डिफरेंट टाइमलाइन होते हैं, कितनी देर हम कहाँ पे रुकेंगे। लंच भी वो लोग कराते हैं। हम लोग फीफी डॉन आइलैंड एक आता है जिसपे वो लोग लंच कराएंगे आपको लगभग 1 घंटा, तो आप वहाँ पे लंच कर सकते हो। वो आपके पैकेज में ही इंक्लूडेड रहता है। पैकेज में बोट के अंदर ही अनलिमिटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर, ये सब रहता है। तो आप कितना भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर ले सकते हो। वो सब आपके 1500 थाई बात जो आपने पहले पे किया था वो उसमें ऑल इंक्लूसिव है। ठंडा पानी, सॉफ्ट ड्रिंक्स मिलती हैं, वो लोग बीच बीच में फ्रूट्स भी देते हैं कुछ, तो वो सब चीज़ें ऑल इंक्लूसिव रहती हैं। देन यू हैव लाइफ जैकेट्स। अब क्या होता है कि पियर से वो लोग आपको बोट में बिठाएंगे। उसके बाद सबसे पहले सबसे सुंदर जगह आप जाओगे वो है माया बे, जहाँ पर आपको पता है वो खूबसूरत सी मूवी की शूटिंग हुई थी, वो बहुत सुंदर थी। हमारी वाली बोट जो है लगभग 40 मिनट्स वहाँ पे स्टे करी। जब मैंने 40 मिनट्स सुना मुझे लगा अरे यार बहुत टाइम है, बट लेट मी टेल यू वहाँ पे 40 मिनट बहुत कम है। वो इतनी सुंदर है कि आप फोटो ही खींचते रह जाओगे और 40 मिनट कब चलेगा आपको पता ही नहीं लगेगा। बहुत ही खूबसूरत, मतलब ब्लू पानी। वहाँ पे वो लोग स्विमिंग अलाउ नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ सम गाइडलाइंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो आप सिर्फ वहाँ पे पानी में जा सकते हो, थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खींच सकते हो। बहुत खूबसूरत, मतलब ऐसी जगह मैंने कहीं नहीं देखी, बहुत सुंदर है, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप फीफी स्टे करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको यही 40 मिनट 50 मिनट मिलेंगे। उसके बाद वो लोग हमको लेके गए थे एक और लोकेशन पे जहाँ पे उन्होंने हमें स्विमिंग करवाई थी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है। वो लोग आपको जंप करा देते हैं नीचे, तो आप वहाँ पे स्विम कर सकते हो। देन उसके बाद वो लोग आपको मंकी बीच लेके जाएंगे। फिर उसके बाद वो लोग हमको लेके गए थे फीफी डॉन आइलैंड। फीफी डॉन आइलैंड में लगभग हम लोग 1 घंटा 40 मिनट के आसपास रुके थे क्योंकि हमें लंच भी करना था। लंच वहाँ पे बूफे रहता है, जितनी भी बोट्स आती हैं, जितना भी है सब वहीं पे लंच करते हैं। सबका लंच वहीं एक ही जगह रहता है, सेम ही सब कुछ रहता है लंच का। तो हमने वहाँ लंच किया। लंच ठीक था, वहाँ पे वेजिटेरियन का अलग से सेक्शन था, नॉन वेजिटेरियन का अलग से था। हालांकि वेजिटेरियन में उतने ऑप्शंस नहीं थे, बट इट वाज सफिशिएंट, इट वाज गुड इनफ। तो लंच सही रहेगा। उसके अलावा जब आप पियर पे जाओगे और आप बोट को बोर्ड करोगे, वो आपको बैंड भी देंगे।
कुछ कुछ प्रोडक्ट्स भी बेचते हैं, वो अपने आपके ऊपर आप खरीदना चाहो या नहीं। जैसे कि एक प्लास्टिक का पाउच देंगे जिसमें आप फ़ोन रख सकते हो, और भी डिफरेंट रेन कोट्स, अम्ब्रेलाज। तो ये सब चीज़ें अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि आज बारिश हो सकती है, फोरकास्ट में दिखा रहा है, तो आप प्लीज़ रेन कोट कैरी करिएगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप ध्यान में रखो। अम्ब्रेला भी रख सकते हो आप। तो डिपेंड करता है कि आप जब जा रहे हो तब मौसम कैसा। हमारे टाइम पे बारिश का थोड़ा सा फोरकास्ट था, तो हम लोगों ने अम्ब्रेला और रेनकोट्स कैरी किए थे अपने साथ। देन उसके बाद फिर जैसे वो फीफी डॉन पे लेके जाएंगे। मंकी बीच भी बहुत सुंदर था, वहाँ पे मंकीज़ होते हैं, छोटा सा बीच है वहाँ पे। हाई टाइड की वजह से हम वहाँ नहीं उतर पाए थे, क्योंकि हम जब गए थे तब वाटर लेवल काफ़ी ऊपर था और बीच पे आधे पे पानी आया हुआ था। देन उसके बाद वो एक स्पॉट पे रोकते हैं जहाँ पे आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो। स्नॉर्कलिंग इज़ इंक्लूडेड, वो आपको मास्क देंगे, वो आपके पैकेज में इंक्लूडेड रहता है, कोई अलग से चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। अब वहाँ पे क्या होता है ना कि एक आपको बुकिंग अगर आप करो तो एक लॉन्ग टेल बोट की बुकिंग होती है, जो आपको लाइक वहाँ पे क्या है कि सी के आसपास, ओशन के आसपास काफ़ी सारे पहाड़ हैं। तो वो अब फास्ट बोट तो एक जगह रुक जाती है, वो आपको स्नॉर्कलिंग कराती है। अगर आपको उन पहाड़ों के आसपास से निकलना है तो आपको लॉन्ग टेल बोट अलग से बुक करनी होगी, जो कि 300 थाई बात पर पर्सन आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है लॉन्ग टेल बोट के लिए। वो आपको मतलब वो एक लकड़ी की बोट होती है, छोटी बोट होती है, और वो आपको आसपास घुमाएगी सारे पहाड़ों के जो वहाँ पे समुंदर के अंदर है। इधर आप अगर नहीं करोगे तो आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हो, वो लोग भी आपको स्नॉर्कलिंग कराते हैं, कूदा देते हैं, आपको जो भी करना है आप कर सकते हो। तो स्नॉर्कलिंग इंक्लूडेड रहती है। थोड़ा सा नीचे कोरल रीफ्स और फिशेस रहते हैं, दिखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखते हैं, दिखते हैं, सो इट इज़ गुड। देन उसके बाद वो लास्ट में अब आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं जब आप पैकेज लेते हो। तो आप खाई आइलैंड या बैम्बू आइलैंड में से किसी एक जगह जा सकते हो। हमने खाई आइलैंड चूज़ किया था, तो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन खाई आइलैंड था। उन्होंने हमें खाई आइलैंड पे उतारा। वो एक छोटा सा आइलैंड था, वहाँ पे काफ़ी कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, बियर मिल रही थी और डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। वहाँ पर बीच था, तो हम लोग काफ़ी वहाँ पर चिल किया, रिलैक्स किया, और 6 बजे के आसपास हम वापस फुकेत आ गए थे पियर पे। देन उन्होंने पियर से हमें वापस होटल ड्रॉप किया। तो ये हमारा 1 डे ट्रिप था, फुकेत का डे ट्रिप, जिसमें हम सुबह लगभग 5 बजे निकले थे और शाम को 6 बजे वापस आ गए थे। तो 6 नहीं, मतलब होटल तक पहुंचने में आपको ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, 6 बजे तक तो आप पियर आ पाओगे। तो वो लोग आपको ड्रॉप करेंगे, वो भी इंक्लूसिव रहता है। अब बात करते हैं और ट्रिप्स की। तो देखो सिर्फ फीफी नहीं है, बहुत सारे डे ट्रिप्स हैं। एक कोरल आइलैंड करके है, वहाँ का भी डे ट्रिप आपको। ये सब पटोंग बीच एरिया जो है ना, उसमें स्टोर्स में आपको पैम्फलेट्स मिल जाएंगे डिफरेंट जगहों के। कोरल आइलैंड भी मैं नहीं गई, बट मैंने सुना है बहुत सुंदर है। ऐसी जेम्स बॉन्ड आइलैंड का भी डे टूर होता है, वो पूरा दिन का टूर होता है। वो लोग आपको पिक करेंगे, लंच कराएंगे, देन सारी घुमाएंगे इधर उधर और वापस करेंगे। अब फीफी आइलैंड का जो ट्रिप होता है ना, उसमें एक एक्टिविटी और होती है, वो है स्कूबा डाइविंग। तो स्कूबा डाइविंग आपको एडिशनल चार्ज पे करना होगा अगर आपको स्कूबा डाइविंग करनी है, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। उसका लगभग 1800 थाई बात पर पर्सन रहता है। तो आप अपना जो भी आपका ऑपरेटर है जिससे आपने बोट ली है, उसको आप पैसे दे करके स्कूबा डाइविंग भी कर सकते हो उस ट्रिप में, और ये सब पैसे आपको कैश में देने पड़ेंगे। और बहुत सी जगह ऐसा होता है, मतलब फुकेत में अगर आप कार्ड से पे करते हो, दे चार्ज यू 3% एक्स्ट्रा। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रख के चलिएगा कि वो एक्स्ट्रा भी चार्ज कर सकते हैं। तो आप सफिशिएंट कैश कैरी करो। बहुत सी जगह तो वो कार्ड लेते ही नहीं है, दे विल आस्क यू फॉर कैश ओनली। तो ये था हमारा फीफी का ट्रिप। इसके अलावा अब आप डिफरेंट अदर ट्रिप्स भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कोरल आइलैंड, जेम्स बॉन्ड आइलैंड, और भी बहुत सारे आइलैंड्स में वो लोग लेके जाते हैं। योना बीच क्लब आप जा सकते हो अगर आप पार्टी में इंटरेस्टेड रहते हो तो। अब पटोंग बीच पे क्या है कि रात को पटोंग बीच पे वीकेंड मार्केट लगती है रात को और वीकेंड्स पे, और वैसे नॉर्मली भी वहाँ पर काफ़ी सारा एरिया है जहाँ पर बार्स, पब्स हैं, नाइट लाइफ है, तो वो आप एंजॉय कर सकते हो।
इसके अलावा आप कराबी भी घूम सकते हो। कराबी आप दोनों तरीके से जा सकते हो, बोट से भी जा सकते हो और आप बाय बस भी जा सकते हो। फुकेत के बस टर्मिनल से कराबी बस टर्मिनल जाने के लिए आप बस बुक कर सकते हो। 2-3 घंटे का रास्ता रहता है। बोट से भी जा सकते हो, दोनों तरीके आप कराबी जा सकते हो। वहाँ पे एमराल्ड पूल है, काफ़ी सारे बीचेस हैं। रेले बीच है जो कि काफ़ी सुंदर है, तो वो जगह भी आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब हम लोग फुकेत एक्सप्लोर करने के बाद वापस पहुंच गए थे बैंकॉक, अगेन बाय बस। ओवरनाइट जर्नी थी। हम लोग लगभग शाम में निकले थे 4-4:30 के आसपास और बैंकॉक हम लोग पहुंच गए थे अराउंड मॉर्निंग में 5 AM 5:30 AM। तो हमारा बैंकॉक में उस दिन स्टे था। अब बैंकॉक इज़ अ शॉपर्स पैराडाइज, आपको शॉपिंग करनी है, बैंकॉक इज़ द प्लेस टू बी। बट लेट मी टेल यू, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा थाईलैंड में थिन है, पतले हैं, तो आपको बड़े साइजेस सब जगह नहीं मिलेंगे। इंडियन साइज यूजुअली इंडियन पीपल आर बल्की अ लिटिल बिट। आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस स्टेटमेंट, बट आपको बड़े साइजेस मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। वहाँ पर क्या है कि बैंकॉक में काफ़ी सारे मॉल्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है आपस में। एक ही एरिया है जहाँ पर सारे मॉल हैं। वहाँ पे ब्रांडेड मॉल्स भी हैं, आप महंगे से महंगे गुची एंड ऑल स्टोर्स, शैनल, इन सब में भी जा सकते हो। एक वहाँ पे प्लैटिनम मॉल करके है जो कि जहाँ पर स्टोर्स हैं काफ़ी सारे और वहाँ पर आपको बजट आइटम्स मिलते हैं। मुझे ऑनेस्टली मैं सच बताऊँ तो मुझे प्लैटिनम मॉल बेस्ट लगा शॉपिंग के लिए, अगर आपको करना है तो। नॉर्मल प्राइसेस भी नॉर्मल है, जेन्युइन है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग वहाँ पे चलता है तो आप कर सकते हो। देन उसके अलावा अगर आप बात करो फ्ली मार्केट की, तो वहाँ पे एक प्रातुनम मार्केट है जो कि इन्हीं मॉल्स के, प्लैटिनम मॉल के पास ही है। वो लगभग फ्ली मार्केट है, बट कंपैरेटिवली मतलब प्राइसेस का मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा। उस फ्ली मार्केट और प्लैटिनम मॉल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो आई वुड सजेस्ट कि प्लैटिनम मॉल ज़्यादा बेटर रहेगा, वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। इन्हीं मॉल्स के पास एक लेन है जहाँ पर सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, विच इज़ द बेस्ट पार्ट। तो आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हो, इंडियन रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे, इंडियन फूड मिलेगा, वो आप कर सकते हो। मद्रास दरबार है, देन यू हैव सांजा चूल्हा, मल्टीपल डिफरेंट एन नंबर ऑफ रेस्टोरेंट, सर्वनन भवन। सो देर आर लॉट ऑफ रेस्टोरेंट्स इन दैट एरिया। मालगुडी करके एक रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको इंडियन फूड, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, जो भी आप खाते हो आपको सब मिलेगा, बिरयानी एंड ऑल सब कुछ मिलेगा। तो वहाँ पे आप डिनर कर सकते हो। देन अगर आप वीकेंड में बैंकॉक जा रहे हो तो आपको चाटुचक मार्केट मिलेगी। वो बहुत ही बड़ी फ्ली मार्केट है, वहाँ पे स्टोर्स भी हैं, हर चीज़ आप जो सोच सकते हो, पेट्स तक मिलते हैं, सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, काफ़ी बड़े एरिया में है। तो अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो आप चाटुचक मार्केट जा सकते हो। बट एक चीज़ याद रखना, वो नाइट मार्केट नहीं है, डे टाइमिंग्स हैं उसके, तो वो आप चेक करके जाइएगा। आई थिंक वो सुबह 9 बजे खुल जाती है और शाम को 5:30 या 6 तक ओपन रहती है। तो अगर आप वहाँ जा रहे हो तो चाटुचक इज़ अ प्लेस यू कैन एक्चुअली विजिट एंड शॉप। इसके अलावा बैंकॉक में घूमने की भी काफ़ी सारी जगह हैं। देर आर मल्टीपल टेम्पल्स लाइक वट अरुण, देर इज़ ग्रैंड पैलेस, काफ़ी सुंदर जगह है, आप वो भी विज़िट कर सकते हो। बैंकॉक में डिनर क्रूज़ भी होता है, तो आप वहाँ भी जा सकते हो। आप कोई भी क्रूज़ बुक कर सकते हो, डिनर क्रूज़, एंड दे विल गिव यू डिनर, दे विल बी म्यूज़िक, दे विल बी सम परफॉर्मेंसेस, और वो आपको रिवर में जाते जाते वहाँ से आपको ग्रैंड पैलेस एंड ऑल दिखेगा। ये डिनर क्रूज़ आइकॉन्सियम करके एक मॉल है, वहाँ पे आपको मिलेगी, और वो बिलीव मी वो बहुत ही अच्छा मॉल है। आई थिंक यू शुड ऑल्सो विजिट इट। उस मॉल के अंदर एक फाउंटेन है, जैसे कि आप देखते हो ना सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर फाउंटेन है, उसी तरह वहाँ पे भी एक फाउंटेन है मॉल के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है, एक अल्टीमेट अलग ही एक्सपीरियंस है, वो मॉल ही अलग है। तो आई वुड से कि आप उस मॉल में ज़रूर जाओ, काफ़ी सारी जगह है फोटोजेनिक, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो, एक बोट सी है उस पर बैठ सकते हो, फ़ोटो खिंचवा सकते हो। देन वो ऑब्वियसली वो वाटरफॉल एक अलग ही एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आप बाहर जाओगे तो बाहर रूफटॉप कैफ़ेज़ भी हैं, वहाँ से रात को बैंकॉक का इतना सुंदर व्यू आता है, लाइट्स एंड ऑल, हाई स्काई स्क्रेपर्स, बहुत अच्छा है।
देन देर इज़ दिस रूफ टॉप रेस्टोरेंट्स वेयर यू कैन गो, तो वो लाइक 60th फ्लोर पे, 81st फ्लोर, ऐसे करके डिफरेंट बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आप जा सकते हो जहाँ से आप डिनर कर सकते हो, आपको पूरा बैंकॉक का व्यू दिखेगा, लाइट्स दिखेंगी, दैट इज़ वेरी नाइस। फिर उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि बैंकॉक में आप हाँ ठीक है, तो ये था बैंकॉक के बारे में। अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हम लोग बैंकॉक से वापस इंडिया आ गए थे, तो हम लोगों ने बैंकॉक से ही फ़्लाइट ली थी और हम इंडिया वापस आ गए बैंगलोर। अराउंड 3.5 आवर्स की फ़्लाइट थी, और हाँ यही थी हमारी जर्नी, जो कि बहुत अच्छी थी, हमें बहुत मज़ा आया पर्सनली, और बजटेड था आई वुड से। जैसे कि मैंने कहा कि हमारी जाने की फ़्लाइट 10,000 पर पर्सन थी, वापस आने की भी 10,000 पर पर्सन थी। ऑन एन एवरेज होटल्स, देखो होटल्स आर ऑफ डिफरेंट रेंज, जितना आप बुक करना चाहो, अच्छे ठीक ठाक होटल्स 2,000 से स्टार्ट होते हैं, और फिर आप कितना भी जा सकते हो, देयर इज़ नो लिमिट, बट 3-4 हज़ार पर डे में आपको काफ़ी अच्छा होटल मिल जाएगा वहाँ पर। उसके अलावा आप लोग क्या कर सकते हो कि अगर आप सोलो ट्रैवलर हो, आप बजट में ट्रैवल करना चाहते हो, वहाँ पे और भी ऑप्शंस है, हॉस्टल्स एंड ऑल, दे आर ऑल्सो अवेलेबल, वो भी आप कर सकते हो। हमने जो होटल्स करे थे वो लगभग 3,500 to 4,500 की रेंज में थे, काफ़ी अच्छे होटल्स थे, ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ब्रेकफास्ट वहाँ पे बूफे ब्रेकफास्ट रहता है मोस्टली सारे होटल्स में, तो वो काफ़ी अच्छा था। मैं वो लिस्ट डाउन कर दूँगी सारे होटल्स कमेंट सेक्शन में। अपार्ट फ्रॉम दिस लगभग होटल्स हमारे 25-30,000 के आसपास थे, जितना भी स्टे 9 डेज़ का स्टे हमने किया, देन 2 लोगों के लिए आई एम टेलिंग। उसके अलावा जो है वो आपको कम्यूट, बुकिंग्स एंड ऑल में लगभग काफ़ी, जैसे हम 2 लोग थे तो मैं उसके हिसाब से बताती हूँ, तो ओवरऑल हमारा 1 लाख रुपीज़ का एक्सपेंस रहा 2 लोगों का पूरे ट्रिप का, जो कि मुझे लगता है काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, हॉस्टल्स वगैरह में रह रहे हो, तो आपके 50,000-55,000 के बीच में आई थिंक सारा पूरा ट्रिप पड़ना चाहिए। तो थाईलैंड इज़ मच चीपर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, बट आई वुड से कि आप थोड़े से डॉलर्स या तो कैरी करो, क्योंकि डॉलर्स का एक्सचेंज रेट ज़्यादा बेटर मिलता है एज़ कम्पेयर टू इंडियन करेंसी। तो आप इंडिया से बैंक से डॉलर ले सकते हो एंड देन वहाँ पे डॉलर्स चेंज करा सकते हो थाई बात लेने के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ कार्ड्स ले सकते हो जिस पे 4x फीस बहुत कम लगती है, मेरे पास 1 कार्ड था, उसमें 4x वेवर था, तो मुझे वहाँ पर कोई भी एडिशनल चार्ज पे नहीं करना पड़ा, 0% था, बट दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कार्ड यू हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ ऑफर यू हैव। सो ये एक चीज़ है जो आप ध्यान रख सकते हो। बाकी आई थिंक मोर और लेस यही था जो मेरा पूरा ट्रिप था, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, सो यही मेरा मोर और लेस पूरा ट्रिप था, जो कि काफ़ी अच्छा था। अगर आपको कोई डाउट्स और क्वेरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए। ये तो थी 9 या 10 डेज़ की आइटनरी। अगर आपको 2 वीक्स का बनाना है तो आप को समुई, को ताओ, यहाँ ये जगह भी कवर कर सकते हो। काफ़ी सारी, यही नहीं और भी बहुत सारी जगह है थाईलैंड में, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। और अगर आपको कोई रेफरेंसेस चाहिए कि भाई हम कौन से टूर ऑपरेटर से लोकल ट्रैवल बुक करें, क्या करें, तो आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट। सो थैंक you so much for watching the video. Stay tuned for upcoming videos, and if you have any kind of questions, please do ping me on WhatsApp, or you can ask the questions on comment section. I will try to address all your questions, and yeah, thank you so much. Bye bye.